हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं प्रेपोजिशन का सेकंड सेट हम करने जा रहे हैं। 25 क्वेश्चंस हमारे पहले हो गए थे सेट 1 में। आज दूसरा सेट हम कर रहे हैं प्रेपोजिशन का। शुरू करते हैं। फर्स्ट इज राइस इज सेलिंग 5 रुपीज़ अ किलो या फिर 1 किलो। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि हमें बताया गया था कि जब अमाउंट फिक्स दे रखी हो तब हम 4 का यूज़ करेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे 4 आना चाहिए, लेकिन 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे किसी एक चीज़ का प्राइस नहीं दे रखा, अमाउंट नहीं दे रखी, फिक्स अमाउंट नहीं दे रखी। यहाँ पे क्या दे रखी है? रेट दे रखी है। रेट मतलब दर, कि किस दर से बेचे जा रहे हैं। और जब दर दे रखी हो तब हम किसका यूज़ करेंगे? एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये दिया होता कि 5 किलो चावल मैंने 15 रुपये में खरीदे, तो वहाँ पे क्या आता? वहाँ पे हम यूज़ करते 4 का। ठीक है, 4 15 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे 5 रुपीज़ 1 किलो दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? रेट दे रखा है, तो रेट के लिए हम एट यूज़ करेंगे। ठीक है, हिज कार रेन डैश ए डॉग, उसकी कार एक डॉग पे दौड़ गई। रेन RAN। ठीक है, ठीक है, इसके लिए क्या आएगा? इन, ओवर, अबव, ऑन, इसमें से क्या आएगा? अब कार है, कल हमने किया था जब लेवल की बात हो तब हम किसका यूज़ करते हैं? ये लेवल है। अगर इससे नीचे की बात हो तो हम बिलो यूज़ करते हैं, ऊपर की बात हो तो अबव यूज़ करते हैं। अगर हमें दे रखा हो कोई भी चीज़ जिसकी हाइट की बात करनी है तब हम क्या यूज़ करते हैं? ओवर। ठीक है, अगर उससे नीचे की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इसकी अंडर की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? कोई कार है, वो पूरा उसके ऊपर से जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओवर आ जाएगा। ठीक है, अबो का मतलब ठीक ऊपर। और साथ में एक ये पॉइंट होता है एडिशनल, कि यहाँ जो बिलो का जो अबो का यूज़ होता है वो स्टैटिक के लिए यूज़ होता है, मतलब किसी स्थिर के लिए, कि जहाँ पे मूवमेंट नहीं होती वहाँ पे अबो का यूज़ होता है। लेकिन कार है, वो तो दौड़ के जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज़ होगा? ओवर का यूज़ होगा। नेक्स्ट इज ही पुट डैश ए कोट ऑफ रेड कलर, उसने रेड कलर का कोट पहना। ठीक है, इसमें ऑफ, ऑन, ओवर, 4, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से क्या आएगा? देखो, पुट के साथ बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, फ्रेजेस बनते हैं और उनके मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इसमें। जैसे कुछ मैंने यहाँ पे फ्रेजेस लिखे हैं पुट के रिगार्डिंग, पुट के साथ जो लगते हैं। पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका सेंटेंस है रेन पुट आउट द फायर, आग ने पानी को बारिश ने आग को बुझा दिया। ठीक है, तो पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। जैसे लाइट, बुझाना, बत्ती, लाइट, जो भी हम वर्ड यूज़ करते हैं बुझाने में किसका यूज़ होगा? पुट आउट का। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। कोई भी चीज़ पोस्टपोन जब हम करते हैं, डिले करते हैं, लेट करते हैं। जैसे आई पुट ऑफ माई मीटिंग्स, मैंने सारी अपनी मीटिंग्स है वो पोस्टपोन कर दी है, आगे बढ़ा दिए, डिले कर दिए। तो पुट ऑफ का यहाँ पे डबल ऑफ वाला ऑफ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है पुट डाउन। पुट डाउन का यूज़ कब करते हैं? जब किसी के इंसल्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। इंसल्ट जब हम करते हैं किसी की, तो उसमें उसमें हम जब सेंटेंस बनाते हैं उसका, तो पुट डाउन वर्ड यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे ही ऑलवेज पुट मी डाउन बिफोर माई फ्रेंड्स, वो हमेशा मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट करती है या करता है। ठीक है, पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। ठीक है, अब हमारे पास जो है सेंटेंस वो क्या है? ही पुट ऑन ए कोट ऑफ रेड कलर, उसने रेड कलर का कोट पहना। तो इसके लिए किसका यूज़ होगा? ऑन का यूज़ होगा, ही पुट ऑन। ठीक है, उसके बाद है ही सेट, उसके बाद पुट अप। पुटअप का मतलब क्या होता है? टू स्टे, किसी किसी जगह पे रहना। ठीक है, ही इज़ पुटिंग अप नियर माई हाउस दीज डेज, वह आजकल मेरे घर के पास ही रहता है। और पुट अप विद, इसमें डिफरेंस है। देखो, पुट अप का मतलब होता है टू स्टे, अगर विद लग गया तो इसका मतलब होता है सहन करना, टोलरेट करना। आई कांट पुट अप विद योर एटीट्यूड एनीमोर, मैं तुम्हारे एटीट्यूड को और सहन नहीं कर सकता। ठीक है, उस ऐसे ही पुट थ्रो है। पुट थ्रो होता है कनेक्ट करना।
ठीक है, कनेक्ट किसी के साथ कनेक्शन बनाना, जैसे अगर हम किसी से कहें कि क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ या फिर क्या उससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पुट थ्रो यूज़ करते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल, कुड यू पुट मी थ्रो द मैनेजर, कुड यू पुट मी थ्रो द मैनेजर, इसका मीनिंग भी सेम होता है। ठीक है, तो ये पुट की कुछ फ्रेजेस थे जो हमने किए। अब हम वापस आते हैं प्रपोजिशन पे। ही सेट डैश द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे बैठना मतलब उस पे जब कॉन्टैक्ट होता है तब हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो ही सेट ऑन द ग्राउंड। एन एपिडेमिक ब्रोक डैश इन द टाउन लास्ट ईयर। ठीक है, ऑफ डाउन आउट इन, क्या आएगा इसमें, ब्रोक आउट। ब्रोक आउट का मतलब होता है तेजी से कोई चीज फैलना। ठीक है, ही फिनिश द वर्क डैश 4 आवर्स, ही फिनिश द वर्क डैश 4 आवर्स। 4 आवर्स, यहाँ पे 4 सिंस इन ऑफ, देखो यहाँ पे 4, कई होंगे जो 4 आवर्स देख लिया तो इसका मतलब टाइम की बात है तो 4 सिंस यूज़ करेंगे, लेकिन ये गलत है। 4 सिंस हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फिनिश्ड मतलब काम है वो फिनिश्ड हो चुका है। जब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की, परफेक्ट कंटिन्यूटी की, तब हम 4 सिंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो काम खत्म हो चुका है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, या तो इन आएगा या विद इन आएगा। तो यहाँ पे हमें इन दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर इन। ही फिनिश द वर्क इन 4 आवर्स। नेक्स्ट इज महेश इज नाउ रिड डैश ऑल हिज ट्रबल्स। ठीक है, रिड का मतलब क्या होता है, छुटकारा। तो रिड के साथ हमने बहुत बार पढ़ा है गेट रिड ऑफ। तो रिड के बाद हम किस प्रपोजिशन का यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज दे वर वॉकिंग डैश द रोड। हाँ जी, अब ये क्या है, दे वर वॉकिंग द रोड, वो रोड पे चल रहे थे। ठीक है, तो ऑन अबव 4 ऑफ, ऑफ तो आएगा नहीं, 4 भी नहीं आएगा। अबो या ऑन में से होगा, तो अबो किसके लिए होता है, एक लेवल से ऊपर। ठीक है, तो लेवल तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। अनिल गोज टू ऑफिस डैश कार, अनिल ऑफिस कार से ही जाता है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सिंपल था, इसमें ऑफ ऑन फ्रॉम में से कुछ नहीं आ सकता, क्या आएगा, बाय आएगा। ही एक्टेड अकॉर्डिंग डैश माई डिजायर, तो अकॉर्डिंग के साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं ये फ्रेजेस के जैसा ही है। अकॉर्डिंग के साथ हमेशा के इसका यूज़ होता है, टू का यूज़ होता है। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई डिजायर। ही रेन डैश द रूम एंड सेट डैश हिज फादर। ठीक है, जब हमने इन और इनटू किया था तब हमने किया था कि कोई चीज़ किसी के अंदर है, किसी में है, तो जब स्टिल है तो हम इन यूज़ करते हैं, जब वॉकिंग में है या मूवमेंट में है तब हम इनटू का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे वो दौड़कर मूवमेंट के साथ रूम में जाता है, इसका मतलब वहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इनटू द रूम एंड सेट डैश हिज फादर। अब इनटू और फ्रॉम तो इसमें से आएगा नहीं, बिसाइड और बिसाइड्स में से आएगा। बिसाइड का मतलब होता है के पास, और बिसाइड्स का मतलब के साथ साथ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एस लगा, इसका मतलब इसका मीनिंग कौन सा है, इन एडिशन टू, मतलब एक चीज़ और जुड़ गई है। ठीक है, एस जुड़ गया मतलब एक चीज़ और जुड़ गई है वाला मीनिंग इसका होगा। बिसाइड का मतलब होता है सिंपल, किसी के पास। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने फादर के पास जाके बैठा है, तो पास वाला आएगा यहाँ पे, तो सेट बिसाइड हिज फादर। आगे वी डिड इट डैश यू, ये हमने तुम्हारे लिए किया, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए वाली सेंस किससे बनती है, सिर्फ 4 से बन रही है। ठीक है, द कैट रेन डैश द माउस। ठीक है, जो बिल्ली है वो चूहे के पीछे भागी। ठीक है, यहाँ पे बिलो तो आ नहीं सकता क्योंकि बिलो का मतलब होता है नीचे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, लेकिन ये स्टैटिक में होता है। ठीक है, जब स्थिर हो। आफ्टर फ्रॉम, फ्रॉम तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, आफ्टर। रेन आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे दौड़ना, आफ्टर मतलब के बाद दौड़ना या के पीछे दौड़ना। ठीक है, तो ही रेन द कैट रेन आफ्टर द माउस। ठीक है, नेक्स्ट इज ही सेट डैश मी, वही आ गया यहाँ पे। बिसाइड और बिसाइड टू फ्रॉम तो आएगा नहीं, बिसाइड और बिसाइड्स और बिसाइड में से आएगा। और ये यहाँ पे एस है, तो एस कौन सा है, ये इन एडिशन वाला, तो ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब होता है के साथ साथ, और बिसाइड का मतलब होता है के पास। ठीक है, उसके जस्ट पास बैठना, तो ही सेट बिसाइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिसाइड। ही इज़ प्राउड, प्राउड के साथ हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। ही डाइड,
डैश हार्ट फेलियर, जब हम किसी का बीमारी से, किसी की डेथ की बात करते हैं, मरने की बात करते हैं, तब हम क्या कहते हैं, डाइट के बाद क्या लगता है, ऑफ लगता है, और सफरिंग के बाद फ्रॉम लगता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही डाइड ऑफ हार्ट फेलियर। लुक डैश द पिक्चर, लुक के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं, लुक एट द पिक्चर। ठीक है, किसी चीज़ पे जब हम पॉइंट आउट करते हैं तब हम एट यूज़ करते हैं। एट, इन, ऑन वाला जब हमने यूज़ किया था तब हमने ये किया था। नेक्स्ट इज ही एग्रीड डैश माई प्लान, ही एग्रीड डैश माई प्लान। यहाँ पे एग्रीड के साथ टू भी आता है और विद भी आता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, मोस्टली यही डिफरेंस होता है जहाँ पे टू और विद प्रेपोजिशन का यूज़ होता है जिन वर्ब के साथ, कि जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं तब विद यूज़ करते हैं, अगर किसी एक्टिविटी की बात करते हैं, किसी और चीज़ की बात करते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो माई प्लान यहाँ पे पर्सन तो है नहीं, तो इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। आई एम सिक डैश द होल एपिसोड, ठीक है, मैं पूरे घटनाक्रम से तंग हूँ, परेशान हूँ। तो सिक के बाद हमेशा किसका यूज होता है, जब हम परेशान की बात करते हैं तो आई एम सिक ऑफ। ठीक है, यू आर एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग, एडिक्टेड के बाद हमेशा किसका यूज होता है, टू का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टू। इट इज़ बेनिफिशियल डैश योर हेल्थ, यहाँ पे भी टू और विद वाला होता है, लेकिन क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, पर्सन की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। यू आर वेरी मच वीक डैश मैथमेटिक्स, जब हम किसी का कहते हैं वो इस चीज़ में अच्छा है, वो इस चीज़ में बुरा है, कमज़ोर है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। ही, यू आर वेरी मच वीक एट मैथमेटिक्स, तुम मैथ में बहुत कमज़ोर हो। यू आर नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट, एलिजिबल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, फोर का यूज़ करते हैं। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। योर व्यूज़ डोंट अकॉर्ड, अकॉर्ड के साथ हमेशा किसका यूज़ होता है, विद का, विद माइन, तुम्हारे जो विचार हैं मेरे विचारों से मेल नहीं खाते। ठीक है, या आपके विचार मेरे अनुसार नहीं है। आई फाइंड नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल ऑफ ग्रामर, ग्रामर के इस रूल का मैंने कोई भी एक्सेप्शन, क्या होता है, अपवाद, अपवाद मतलब उसका उल्टा, मतलब कोई रूल बना है, उस रूल के अगेंस्ट कोई भी वर्ड का आना, ठीक है, उसका कोई अपवाद होना, उसकी कोई कॉन्ट्राडिक्शन होना। तो आई फाइंड नो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, टू दिस रूल ऑफ ग्रामर। एंड नाउ क्वेश्चन फॉर यू, सेकंड क्वेश्चन है ये, आई फील शेम डैश हर कंडक्ट, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड यस, सब्सक्राइब द चैनल। गुड लक।